Amen. Praise the Lord. आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। इस सुंदर समय के लिए मैं प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। पूरे परिवार को, प्रभु के दासों को, हर एक को मसीह यीशु में मेरा नमस्कार। जय मसीह की। आप सभी को प्रभु परमेश्वर बहुत ऐसा आशीष दे। लगातार प्रभु का वचन से हम लोग सुन रहा है और प्रभु का वचन मेरे लिए और आपके लिए आमेन आशीष का कारण रहा है। और जब कभी प्रभु का वचन से सुनना, मनन करना, सीखना, आमेन प्रेज हम सबके लिए आशीष का कारण है। आमेन प्रेज। आज भी प्रभु परमेश्वर ने हमें मौका दिया है, अवसर दिया है, प्रभु की आराधना करे, प्रार्थना करे, बच्चों से वचन सुने और अभी प्रभु का वचन से मनन करे। आमेन प्रेज द लॉर्ड। आइए हम हाथों को उठाकर हम प्रभु को धन्यवाद दें। आमेन प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रार्थना बहुत करने का समय है क्योंकि कोविड केसेस बढ़ रहा है हर जगह और पूरा लॉकडाउन हुआ है। मई 3 तारीख यहाँ मई 3 तक लॉकडाउन है पूरा। शायद आपको भी मालूम होगा। तो हमें पूरे समय एक दूसरे को प्रार्थना में उठाए ताकि प्रभु का अनुग्रह हम सबों पर बने रहने पाए। आइए आज की मनन के लिए हम कुछ पदों को हम पढ़ेंगे। 4-5 वचनों को हमें पढ़ना है, लेकिन सबसे पहले हम 2 कुरिन्ती 3 अध्याय 5 से 11 पदों को हम पढ़ेंगे। सेवकाई के विषय में कुछ बातों को प्रभु में भरोसा रखकर आज आमेन करना चाहता हूं। 2 कुरिन्ती 3 अध्याय 5 से लेकर 11 पद तक। 2 Corinthians chapter 3 verses 5 to 11। ये नहीं कि हम अपने आप से इस योग्य हैं कि अपनी ओर से किसी बात का विचार कर सके, पर हमारी योग्यता परमेश्वर की ओर से है, जिसने हमें नई वाचा के सेवक होने के योग्य भी किया, शब्द के सेवक नहीं वरन आत्मा के, क्योंकि शब्द मारता है पर आत्मा जिलाता है। यदि मृत्यु की वह वाचा जिसके अक्षर पत्थरों पर खोदे गए थे यहाँ तक तेजोमय हुई कि मूसा के मुंह पर के तेज के कारण जो घटता भी जाता था इस्राएली उसके मुंह पर दृष्टि नहीं कर सकते थे, तो आत्मा की वाचा और भी तेजोमय क्यों न होगी। क्योंकि जब दोषी ठहराने वाली वाचा तेजोमय थी तो धर्मी ठहराने वाली वाचा और भी तेजोमय क्यों न होगी। और जो तेजोमय था वह भी उस तेज के कारण जो उससे बढ़कर तेजोमय था कुछ तेजोमय न ठहरा, क्योंकि जब वह जो घटता जाता था तेजोमय था तो वह जो स्थिर रहेगा और भी तेजोमय क्यों न होगा। आमेन। प्रभु के नाम की स्तुति और महिमा हो। यहाँ योग्य सेवक या योग्य सेवकाई के बारे में बताया गया है। जो आज जो वचन हमने पढ़ा है 6 पद, मतलब 2 कुरिन्ती 3 5 से 11 तक। इन 6 पदों में सेवकाई से संबंधित 6 अलग अलग शब्दों को आप देख सकते हैं। सेवकाई से संबंधित 6 आप अपनी बाइबल में देखिएगा तो आपको जल्दी समझ में आएगा। अलग अलग 6 डिफरेंट वर्ड्स कनेक्टेड टू मिनिस्ट्री। सेवकाई से कनेक्टेड 6 अलग अलग शब्दों को आप देख सकते हैं। पद 6 में देखिए, मिनिस्टर्स ऑफ द न्यू टेस्टामेंट इंग्लिश में लिखा है। 6 पद में लिखा है हम नई वाचा के सेवक। देखा सबने? और फिर 6 पद में ही लिखा है शब्द के सेवक। शब्द के सेवक, नई वाचा के सेवक, शब्द के सेवक। 7 पद में लिखा है कि मिनिस्ट्री ऑफ डेथ, मृत्यु के सेवकाई के बारे में लिखा है। फिर 6 पद में लिखा है आत्मा की सेवकाई के विषय में। 9 पद में लिखा है, 9 पद में आप आएंगे तो वहां लिखा है दोषी ठहराने वाली सेवकाई या वाचा, धर्मी। फिर 9 पद में ही लिखा है मिनिस्ट्रेशन ऑफ राइचियसनेस, धर्मी ठहराने वाली सेवा। तो ये अलग अलग 6 शब्द सेवा से जुड़े ना शब्दों को, 6 अलग अलग शब्दों को हम इन पदों में हम देख सकते हैं। इन 6 पदों से या 6 अलग अलग शब्दों से जो सेवा से जुड़े हैं उसमें से 3 पुराने नियम की सेवकाई के बारे में बताते हैं और 3 नए नियम की सेवकाई के बारे में बताते हैं।
3 पुराने नियम के सेवकाई के विषय में और 3 नया नियम की सेवकाई के विषय में। पौलुस अपनी जिंदगी में हर समय प्रभु को धन्यवाद दिया करता था, क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें सेवा में बुलाया। और यदि 2 कुरिन्थी 4 अध्याय में पहला पद आप पढ़े, 2 कुरिन्थी 3 पदों का 3 अध्याय हमने पढ़ा, 4 अध्याय का पहला पद को आप देखें तो पौलुस कहते हैं, क्योंकि इसलिए जब हम पर ऐसी दया हुई कि हमें यह सेवा मिली तो हम हियाव नहीं छोड़ते। हमें इस नए नियम की सेवकाई मिला है। प्रभु परमेश्वर ने हमें बुलाया और सेवकाई में रखा है, ठहराया है, इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते हैं। स्थितियां कैसे भी हो, पैंडेमिक है, महामारी का समय है, परेशानी का समय है, समस्या का समय है, हमारे सामने जो समस्या है उसका हल किसी के पास भी नहीं है, लेकिन हम भी पौलुस के साथ आज हमें कह सकते हैं, हमें यह सेवा मिली है, प्रभु की ओर से एक सेवकाई को हमने प्राप्त किया है, तो इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते हैं। आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। देखिए, आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड, और कोई कारण नहीं है आज आपको हिम्मत बांधने के लिए, आमेन, और हिम्मत, आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड, पाने के लिए, हियाव पाने के लिए और कोई कारण नहीं है, तो भी आज प्रभु का वचन हमें हिम्मत देते कहते हैं, एक सेवा प्रभु ने हमें दिया है और उस सेवा के कारण हम हियाव नहीं छोड़ते हैं। हमें प्रेज़ द लॉर्ड। पहला तिमोथी 1:12 में पौलुस कहते हैं, 1 तिमोथी 1:12 में पौलुस कहते हैं, गॉड काउंटेड मी फेथफुल एंड पुट मी इन द मिनिस्ट्री। प्रभु परमेश्वर ने मुझे विश्वासी योग्य समझकर सेवकाई में हमें बुलाया, रखा, ठहराया। हमें प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। और पौलुस कुलस्सियों की पत्री 1:25 में कहता है, आई एम मेड ए मिनिस्टर बाय गॉड। मुझे प्रभु परमेश्वर ने सेवक नियुक्त किया। आमीन, आमीन। तो ये सारी बातें मेरे लिए और आपके लिए आपके लिए हैं, हमारे जीवन के हमें लागू होते हैं। हमें प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु परमेश्वर ने हमें सेवा दिया है और हमें विश्वासी हो के समझ कर ये सेवकाई प्रभु ने दिया है। कई बार बहुत लोगों के अंदर एक गलत धारणा है, मिसअंडरस्टैंडिंग है कि सेवकाई का मतलब है बाइबल उठा के घर घर जाना और प्रार्थना सभाओं को कंडक्ट करना, वो भी सेवा है। लेकिन सेवकाई घर घर जाकर बाइबल के साथ जाकर प्रार्थना सभा कंडक्ट करना, प्रचार करना, इतना नहीं, उससे बढ़कर है प्रभु की सेवा जो मुझे और आपको मिला है। हमें प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए, एक नया नियम की सेवक के तौर पर, नई वाचा की सेवक के तौर पर पौलुस ने क्या किया और पौलुस ने क्या नहीं किया, इन बातों को अभी हम देखेंगे। पौलुस ने नए वाचा की सेवक होकर, नया नियम की सेवक होने के नाते पौलुस ने क्या किया और क्या नहीं किया, इन बातों को हम देखेंगे। आप 2 कुरिन्थी 7 अध्याय का 2 पद में आइए। 2 कुरिन्थी 7 अध्याय का 2 पद में, बाइबल स्टडी है इसलिए मैं ऐसे जाता हूं। और 2 कुरिन्थी 7 का 2 में पौलुस 3 बातों के बारे में बताते हैं जो पौलुस ने नया नियम के सेवा करते हुए नहीं किया, जो नहीं किया। 3 things that Paul did not do, जो 3 बातें जो पौलुस ने नहीं किया, 3 पद में। 7 का 2 देखिए, 2 कुरिन्थी 7 का 2 में, हमें अपने हृदय में जगह दो, हमने न किसी के साथ अन्याय किया। नंबर 1, नया नियम की सेवा को करते करते प्रभु से सेवकाई पाने के बाद हमें प्रेज़ द लॉर्ड, नया वाचा का सेवक होने के कारण, आत्मा के सेवक होने के कारण पौलुस कहते हैं हमने क्या नहीं किया, अन्याय नहीं, कि क्या नहीं किया, किसी के साथ अन्याय नहीं किया, रॉन्ग नो में। और दूसरी बात, ना किसी को बिगाड़ा। दूसरी बात, सेवकाई में क्या नहीं किया, किसी को बिगाड़ा नहीं। देखिए, मेरे और आपके जीवन में सबसे बड़ा गवाही क्या है?
आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड। कि हमने कैंसर पेशेंट को प्रार्थना के द्वारा ठीक किया या बड़े-बड़े चमत्कार हुए, उससे बढ़कर मैं समझता हूँ हमारी इस हमें जीवन का सेवकाई का, हमारी मसीही जीवन का गवाही होना चाहिए कि कोई हमें प्रेज़ हम ये कहने ना पाए, मैंने किसी का न्याय किया, मैंने किसी को बिगाड़ा। तीसरी बात, पौलुस कहते हैं क्या नहीं किया सेवा में मैंने, और ना मैं किसी को ठगा। ठगा। सेवकाई में 3 ऐसी बातें जो पौलुस ने नहीं किया, क्या क्या है? ना किसी के साथ अन्याय किया, ना किसी को बिगाड़ा और ना किसी को ठगा। मसीह के जीवन में आपकी जीवन का सबसे बड़ा गवाही क्या होना चाहिए? ये 3 जो बातें हैं, यदि हम खड़े होकर कह सकते हैं लोगों के सामने, कलीसिया के सामने, ये सबसे बड़ा गवाही है, मेरा और आपका मसीह की जीवन सफल हुआ है। आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम की महिमा हमारे जीवन से जरूर होते हैं। आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड। पौलुस कहते हैं आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड, ओ मैंने सेवा, नए नियम की सेवा प्राप्त किया है, पवित्र आत्मा की सेवकाई को प्राप्त किया है, और इस सेवकाई में मैंने जो 3 बातें, ओ किसी के साथ नहीं किया है, मैंने किसी के साथ अन्याय नहीं किया, ना किसी को बिगाड़ा और ना किसी को ठगा। सेवकाई में भी ये ठगने वाला है, धोखा देने वाला है, शायद धोखा खाए हुए लोग बैठा होगा, है कि नहीं, सेवा के नाम के, है कि नहीं? आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन प्रभु से जो सेवा हमने पाया है, मेरा और आपका गवाही ये होना चाहिए, मैंने किसी के साथ कोई गलती नहीं किया, किसी को मैंने बिगाड़ा नहीं, किसी की जिंदगी को मैंने बिगाड़ा नहीं। आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड। यदि मैंने सुसमाचार सुनाया है, यदि मैं प्रभु की सेवा बारे में कुछ बताया है, आमेन, उनके लिए फायदा ही हुआ है। आमेन, मेरे जीवन के द्वारा दूसरे लोग आशीषित पाया है। आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड। और 7 का 9 में देखिए, पौलुस एक और बात बताते हैं 7 के 9 में। अब मैं आनंदित हूँ, हाँ। पर इसलिए नहीं कि तुमको शोक पहुंचा, वरन इसलिए कि तुमने उस शोक के कारण मन फिराया, क्योंकि तुम्हारा शोक परमेश्वर की इच्छा के अनुसार था कि हमारी ओर से तुम्हें किसी बात में हानि न पहुंचे। तुम्हें किसी बात में हानि ना पहुंचे। वी हैव नॉट डैमेज्ड। सेवकाई में हमने क्या है, किसी को कोई हानि पहुंचा दी। मेरे मसीह की जीवन के द्वारा, मैं एक विश्वासी होने के कारण, मैं एक प्रभु में भक्त होने के कारण, मैं एक सेवक होने के कारण, मेरे कारण कोई भी व्यक्ति को कोई हानि नहीं पहुंचा। मैं प्रेज़ द लॉर्ड। शायद बड़े बड़े पादरियों के समान आप लोग बोल नहीं सकता होगा, हम लोग बोल नहीं सकता, मेरा कलीसिया में 100 लोग हैं, 50 लोग हैं, 500 लोग हैं, 1000 लोग हैं। हमें प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन ये 4 बात आज मैं और आप अपने हाथ उठाकर, सीना तान कर, हमें प्रेज़ द लॉर्ड, हमें सिर ऊंचा करके हम बता सकता है, हमें प्रभु की सेवकाई में मैं हूं। हमें प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ओ हमें प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन एक बात है, मैंने किसी के साथ अन्याय नहीं किया है, मैंने हमें प्रेज़ द लॉर्ड किसी को हमें बिगाड़ा नहीं, मैं किसी को हमें प्रेज़ द लॉर्ड ठगा नहीं, मैं किसी को हानि नहीं पहुंचाया। आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आपकी जिंदगी के द्वारा, आपके जीवन के द्वारा, आपके व्यवहार के द्वारा किसी को भी हानि नहीं पहुंचा। आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रिय लोगों, आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड। एक आमेन जिंदगी को देखो, आमेन, एक मसीही व्यक्ति का, आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड, एक विश्वासी का जीवन कैसा होना चाहिए, ये पौलुस बता रहा है। एक प्रभु का दास का, आमेन, प्रभु का सेवक का जीवन कैसा होना चाहिए, ये हम, आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड। नया नियम की सेवकाई, नई वाचा का सेवकाई, ये 4 बातों को कभी नहीं करता है। आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड। अभी 2 कुरिन्थी 10 अध्याय का 8 पद में आइए, वहां पौलुस क्या कहता है, क्या किया 10 का 8 में, 2 कुरिन्थी 10 का 8 में। क्योंकि यदि मैं उस अधिकार के विषय में और भी घमंड दिखाऊं, जो प्रभु ने हमारे बिगाड़ने के लिए नहीं, पर बनाने के लिए हमें दिया है, तो लज्जित होगा। हाँ, देखिए वहां क्या लिखा है,
कि बिगाड़ने के लिए नहीं पर बनाने के लिए हमें दिया है। ये सेवा किस लिए दिया है प्रभु ने हमें? हमें प्रेज़ द लॉर्ड, हम किसी के बिगाड़ते नहीं, फिर क्या करते हैं? बनाता है, एडिफाई करता है। द लॉर्ड हैज गिवन अथॉरिटी टू एडिफाई, हमें नाश करने के लिए नहीं, खत्म करने के लिए नहीं, हानि पहुंचाने के लिए नहीं, बिगाड़ने के लिए नहीं, परंतु बनाने के लिए। तो आपको और मुझे जो सेवा प्रभु ने दिया है, हमें ये परमेश्वर की कलीसिया का अंग होने के कारण जो सेवा प्रभु ने, सबसे प्रथम सेवा मुझे और आपको प्रभु ने दिया है, वो बिगाड़ने का नहीं परंतु बनाने की सेवा दिया है हमें। प्रेज़ द लॉर्ड, हम बनाने की सेवा का ही प्रभु ने दिया। हमें बुलाया बनाने के लिए, एडिफाई करने के, दूसरों की उन्नति करने के लिए, दूसरों की मदद करने के लिए, दूसरों को आत्मिक बातों में प्रोत्साहन देने के लिए। हमें प्रेज़ द लॉर्ड, बाइबल में एक व्यक्ति के बारे में, नया नियम में प्रेरितों की किताब में एक व्यक्ति के बारे में लिखा है जिनका मीनिंग, नाम का मीनिंग ही सन ऑफ एनकरेजमेंट है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रोत्साहन करने वाला। आमीन। कौन है वो? बरनबास। प्रेरितों की किताब में आप देख सकते हैं, 4 अध्याय में देख सकते हैं और भी 11 अध्याय में भी देख सकते हैं बरनबास के विषय में। आप प्रेरितों की किताब 11 अध्याय का 25 पद देखेंगे तो वहां बरनबास के विषय में एक बात लिखा है कि बरनबास शाऊल को ढूंढने तरसोस गया करके लिखा है। प्रेरितों का काम 11 का 25 में बरनबास शाऊल को ढूंढने तरसीस को गया। पौलुस की उद्धार प्रेरितों का 9 अध्याय में होते हैं और जैसे पौलुस उद्धार पाता है, सुसमाचार का प्रचार शुरू करता है और लोग उन्हें मार डालने के लिए कोशिश करता है और जल्दी उनको आमीन कहा अपने गांव में भेज दिया। तरसोस का था शाऊल, इसीलिए पौलुस को सब लोग आमीन तरसोस को भेज दिया। आप 9 अध्याय में देख सकते हैं। फिर पौलुस के बारे में, शाऊल के बारे में कोई जानकारी हमें नहीं देखता है। पौलुस उद्धार पाया, थोड़ा सेवा किया, फिर अपने गांव चले गए तरसोस। लेकिन 11 अध्याय में आते हैं तो बरनबास के विषय में लिखा है, पौलुस को ढूंढने या शाऊल को ढूंढने बरनबास तरसुस जाता है, पौलुस का गांव जाता है और पौलुस को आमीन तरसुस से अंत्योक्या में लेके आता है। और आप प्रेरितों की किताब 13 अध्याय में देखिए, पौलुस अंत्योक्या की कलीसिया में आमीन एक टीचर के रूप में, उपदेश के रूप में वहां सेवा करते हैं। और 13 अध्याय में हम देखते हैं बरनबास और पौलुस मिलकर मिशनरी यात्राएं शुरू करते हैं। उद्धार पाने के बाद, थोड़ा सेवा करने के बाद लोगों ने शाऊल को मार डालने के लिए कोशिश किया, इसलिए शाऊल अपने गांव चला गया था। लेकिन वो गांव चला गया शाऊल को ढूंढ कर कौन लाया? बरनबास। टू सीक पॉल, बरनबास वेंट टू तरसुस टू सीक पॉल, ढूंढने के लिए, ढूंढ कर लाया पौलुस को, शाऊल को। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। वो बनाने की सेवकाई देखो। फिर देखिए आप 13 अध्याय से प्रेरितों काम, फिर आप देख सकते हैं पौलुस की सेवकाई के विषय में। फिर मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं कौन ढूंढ कर लाया। आमीन, उनकी शुरुआती दिनों में कौन आमीन पौलुस की सेवकाई को बनाया, पौलुस की जीवन को बनने में, जीवन की सेवकाई को बनाने में कौन मदद किया? बरनबास ने मदद किया। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रिय लोगों, मुझे और आपको भी दूसरों के जीवन के लिए, उन्नति के लिए कारण बनना है। दूसरों के जीवन को बनाने के काम में हमें आना है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। यदि आप खुद हमें टूटा हुआ है, कोई हमें ऐसा व्यक्ति के आमीन आधीन में आइए जो हमें नया नियम के अभिषेक के साथ सेवा करते हो। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। जो बनाने की सेवा करते हो। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु परमेश्वर आमीन प्रभु के दासों के द्वारा, आमीन प्रभु के लोगों के द्वारा, कलीसियाओं के द्वारा आमीन आपको और आपकी सेवकाई को, आपके जीवन को बना सकता है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के नाम की स्तुति। नया नियम की सेवकाई बनाने की सेवकाई है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। पुराने नियम की सेवकाई क्या था? पुराने वाचा क्या था? जिस दिन पुराने वाचा दिया गया, आमीन, और निर्गमन की किताब 32 अध्याय में आप देख सकते हैं,
निर्गमन की किताब 32 का 28 पद पढ़िए, 1 से लेकर 28 पद पूरा है, लेकिन 28 पद ही हम पढ़ेंगे आज। जिस दिन नियम नया पुरानी वाचा दिया गया, उस दिन क्या हुआ? निर्गमन किताब 32 का 28 में मूसा के इस वचन के अनुसार हाँ। लेवी ने किया और इस दिन 3000 के लगभग लोग मारे गए। देखिए, जिस दिन नया नियम की पुराना नियम की वाचा का स्थापना हुआ है, उस दिन 28 पद में लिखा है कितने लोग मारा गया? 3000 लोग मारा गया। लेकिन जिस दिन नया नियम की वाचा पवित्र आत्मा के उतरने के द्वारा प्रेरितों के काम में 2 अध्याय में शुरू हुआ, हमें उस नया वाचा की सेवकाई शुरू हुआ, सुसमाचार के प्रचार के द्वारा शुरू हुआ। आप प्रेरितों की किताब 2 अध्याय का 41 पद में देखिए, वहां क्या हुआ? प्रेरितों की किताब 2 अध्याय का 41 पद में, अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए। देखिए, पुरानी वाचा जिस दिन दिया गया, क्या हुआ? कितने लोग मारा गया? 3000 लोग। लेकिन जिस दिन सुसमाचार की सेवकाई हुआ, सुसमाचार की प्रचार किया गया पहली बार उस ऊपरी कोठरी से पतरस के द्वारा, उस दिन क्या हुआ? देखिए, 3000 लोग उद्धार पाया। यह है बनाने की सेवकाई, ये मृत्यु की सेवकाई नहीं, उन्नति देने की जो सेवकाई है, जीवन देने की सेवकाई है, उद्धार की बातें कहने वाली सेवकाई है। और प्रभु परमेश्वर ने आपको और मुझको क्या दिया है? ये हमें महत्वपूर्ण सेवकाई दिया है। हालेलुया। मेरे प्रिय लोगों, प्रेज़ द लॉर्ड, मुझे और आपको प्रभु परमेश्वर ने एक उत्तम सेवकाई दिया है। हालेलुया। प्रभु की स्तुति और प्रभु की महिमा हो। तो जो सेवा प्रभु ने हमें दिया है, हमें क्या करना है? उस सेवकाई को हमें सावधानी से करना है। आप लोग पढ़िएगा 1 तिमोथी 4 का 16 पद, 1 तिमोथी 4 का 16। अपनी और अपने उपदेश की चौकसी रख, हाँ। इन बातों पर स्थिर रह। हाँ। यदि ऐसा करता रहेगा तो तू अपने और अपने सुनने वालों के लिए भी उद्धार का कारण होगा। इसलिए पौलुस अपने निज पुत्र तिमोथियुस को कहता है क्या करना? अपनी और अपनी सेवकाई की चौकसी कर। आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। टेक हीड टू द मिनिस्ट्री दैट यू हैव रिसीव्ड। देखिए, प्रभु परमेश्वर ने मनुष्य को हमें बहुत सारे आशीषों के साथ बनाया है। इतने सारे एबिलिटीज, योग्यताएं प्रभु परमेश्वर ने मनुष्य के अंदर डाला है, और ये सारी जो योग्यता है हमें परमेश्वर के राज्य के लिए, परमेश्वर की महिमा के लिए भी इस्तेमाल कर सकता है, और सबसे बुराई के लिए भी इस्तेमाल कर सकता है। और या तो जो सेवा प्रभु ने आपको दिया है, उस सेवा के द्वारा जो योग्यता है प्रभु आपने आपको दिया है, उन योग्यताओं के द्वारा प्रभु परमेश्वर की महिमा भी आप कर सकते हो, और सबसे गलत काम भी कर सकते हो। या तीसरी बात क्या भी कर सकते हो? उन तोड़ों को, उन योग्यताओं को मिट्टी के अंदर दबा भी सकते हो। ये बात, ये तीनों है। हमें प्रेज़ द लॉर्ड, हर व्यक्ति को ऐसा अवसर प्रभु देता है, या आप प्रेम करने वाला, बनाने वाला प्रेरित यूहन्ना के समान हो सकता है, नहीं तो धोखा देने वाला और अविश्वासी अनफेथफुल यहूदा इस्करियत के समान बन सकता है। बना सकते हो, आप तोड़ सकते हो, नाश कर सकते हो, हानि पहुंचा सकते हो, लेकिन आशीष का कारण भी बना सकते हो। और आप ये दोनों को, प्रेम करने वाला, बनाने वाला यूहन्ना प्रेरित
और उसी प्रकार ये अधर्मी यहूदा इस्करियत को, ये दोनों को आप हर जगह देख सकता है। आजकल प्रभु लोग सेवकाई के नाम पर क्या नहीं करता है, प्रभु की सेवा करते हुए क्या करते हैं? जो आतंकवादी लोग जो काम करते हैं, बुरा काम करते हैं, वो लोग क्या बुलाते हैं? वो हम लोग तो बोलते हैं वो आतंकवादी है, लेकिन वो अपने आप को जिहादी समझते हैं, होली वार, पवित्र युद्ध करने वाला समझते हैं, है कि नहीं? इसलिए मैंने बोला मनुष्य को परमेश्वर ने योग्यताएं देकर बनाया है, सृष्टि किया है, और लेकिन उन योग्यताओं को कैसे इस्तेमाल करता है ये महत्वपूर्ण है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। तो मैं और आप जो सेवा करते हैं, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, उस सेवकाई में हमें ध्यान रखना है। सबसे पहले पौलुस कहते हैं 1 तीमुथी 4:16 में हमने पढ़ा, आमीन, अपनी और अपनी सेवकाई की चौकसी कर। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, अपनी और अपनी सेवकाई की चौकसी कर। कोलोसियों के पत्री 4:17 में पढ़िए, वहां भी पौलुस क्या बताते हैं? कोलोसियों की पत्री 4 अध्याय का 17 पद में, और अर्खिप्पुस से कहना कि जो सेवा प्रभु में तुझे सौंपी गई है उसे सावधानी के साथ। एक और बार पढ़िए, मेरा आवाज कट रहा था आपका। और अर्खिप्पुस से कहना कि जो सेवा प्रभु में तुझे सौंपी गई है उसे सावधानी के साथ पूरी करना। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। जो सेवा प्रभु ने तुझे सौंपी है कैसे पूरी करना? सावधानी के साथ पूरी करना है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए पौलुस ने कहा तीमुथियुस से, अपनी चौकसी करो। सबसे पहले क्या करना? अपनी चौकसी करो। कई बार हम लोग हमारी लोगों की, दूसरों की चौकसी करने में लगे हैं और अपनी चौकसी करना भूल जाते हैं। फिर अपनी सेवकाई की चौकसी करो। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे जीवन को चौकसी करना है मुझे। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन, प्रभु का वचन हमें सिखाता है। प्रेरितों का काम 20 अध्याय का 24 पद पढ़िए। प्रेरितों का किताब 20 अध्याय का 24। पौलुस जो सेवा प्रभु ने उनको दिया है उस सेवकाई के विषय में क्या कर रहा है? 20 का 24, प्रेरितों का किताब 20 का 24। परंतु मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता कि उसे प्रिय जानूं, वरन यह कि मैं अपनी दौड़ को और उस सेवा को पूरी करूं जो मैंने परमेश्वर के अनुग्रह के सुसमाचार पर गवाही देने के लिए प्रभु यीशु से पाई है। आमीन। पौलुस करीब 3 साल एफेसस में रहकर सेवकाई किया। 3 साल। अभी 3 साल के बाद वो यरूशलेम की ओर जाने वाले हैं, और यरूशलेम की ओर जाने के लिए खड़े हैं। तो वहां के सारे अध्यक्षों को बुलाया और सब लोगों को बुलाकर एक फेयरवेल संदेश पौलुस दे रहा है। 3 साल की सेवाई के बाद और आखिरी शब्दों को पौलुस जब बताते हैं, आप 20 अध्याय का 17 पद से 35 पदों को आप पढ़ेंगे तो पूरा यहाँ आपको मिलेगा। वहां पौलुस इन शब्दों के साथ उनसे कहते हैं, मैंने सेवकाई प्रभु से पाई है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। किसी इंसान के द्वारा, किसी मनुष्य के द्वारा या मनुष्य की इच्छा से नहीं, परमेश्वर से मैंने सेवकाई पाया है। और एफेसस में 3 साल रहकर मैंने कैसे सेवाई किया उसके विषय में पौलुस वहां बताते हैं। हाँ, देखिए पौलुस एफेसस में रहकर सेवकाई 3 प्रकार के लोगों को प्रचार किया। यहूदियों के बीच में प्रचार किया, आप 17 पद से पूरा देख सकते हैं। और हमें यूनानियों के बीच में प्रचार किया और विश्वासियों के बीच में प्रचार किया। पौलुस कहते हैं 3 प्रकार के लोगों के साथ मैंने प्रचार किया और 3 प्रकार सेवा किया, 3 तरीके से सेवकाई किया। 20 पद और 31 पद देखिए कैसे कैसे पौलुस ने सेवा किया। वहां लिखा 3 प्रकार से सेवा किया। 20 पद में देखिए, और जो बातें तुम्हारे लाभ की थी उनको बताने और लोगों के सामने और घर घर सिखाने से कभी न झिझका। 31 पद, 31। इसलिए जागते रहो और स्मरण करो कि मैंने 3 वर्ष
तक रात दिन आंसू बहा बहा कर हर एक को चेतावनी देना न छोड़ा। देखो, 3 प्रकार से लोगों को सबके सामने सबों से सुसमाचार प्रदान किया, फिर घर घर क्या किया, सेवा किया, और 31 पद में वार्निंग एवरीवन, सबको चेतावनी देकर सेवकाई किया पौलुस। जिनको हमें सुसमाचार सुनाना है, वचन सिखाना है और जिनको चेतावनी देना है, वो सारे बातों को 3 अलग अलग तरीके से पौलुस सेवा करते हैं। और पौलुस का 3 सेवकाई में 3 अनुभव हुआ। 19 पद में देखिए, पौलुस का 3 अनुभवों को लिखा है सेवकाई में, 19 पद में। हाँ, अर्थात बड़ी दीनता से और कैसे सेवा किया, कैसे सेवा किया, दीनता से, बड़ी दीनता से। हमें प्रेज़ द लॉर्ड, ये बनाने की सेवकाई बड़ी दीनता से करने की है। हमें प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। हमें धीरज होना है, दीनता होना है। हमें प्रेज़ द लॉर्ड। और दूसरी बात, बड़ी दीनता से और आंसू बहा बहा कर। और कैसे कैसे किया सेवकाई, आंसू बहा बहा कर। हमें प्रेज़ द लॉर्ड, सेवा में जो लोग हैं मेरे प्रिय लोगों, हमें आंसू बहाना सीखना है। हमें प्रेज़ द लॉर्ड, हमें प्रभु लोगों के लिए आंसू बहाना है। हमें प्रेज़ द लॉर्ड, हमारे विश्वासियों के लिए, हमारे भाई बहनों के लिए, हमें जो उद्धार नहीं पाया उनके लिए, हमारे परिवार वालों के लिए, हमें प्रेज़ द लॉर्ड आंसू बहाते हुए। पौलुस कहते हैं 3 साल मैंने बड़ी दीनता के साथ आंसू बहा बहा कर। तीसरी बात पौलुस कहते हैं विद मेनी ट्रायल्स। और आगे, और उन परीक्षाओं में जो यहूदियों के षड्यंत्र के कारण मुझ पर बड़ी परीक्षाओं का सामना करते हुए, बड़े हमें परेशानियों का सामना करते हुए, हमें प्रेज़ द लॉर्ड, आज हमें प्रभु ने जो सेवा हमें दिया है, हमें नम्रता के साथ करना है। आंसू का अनुभव आएगा, हमें समस्या होगा, हमें परीक्षा का सामना करना पड़ेगा। हमें प्रेज़ द लॉर्ड, पौलुस कहते हैं मैंने किसी को धोखा नहीं दिया, मैंने किसी का अन्याय नहीं किया, मैंने किसी को कोई हानि नहीं पहुंचा है, लेकिन परंतु मैंने नम्रता के साथ आंसू बहा कर परीक्षाओं का सामना करते हुए सेवा किया है। आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रिय लोगों, हमें प्रेज़ द लॉर्ड, मेरे और आपकी सेवकाई को हमें परखना है। हालेलुया। और 3 बातें पौलुस ने जो लालच नहीं किया लोगों से। 33 पद में देखिए, 3 बातों का लालच नहीं किया सेवकाई में। 33 पद में देखिए, मैंने तुम्हें सब कुछ करके दिखाया कि इस रीति से परिश्रम करते हुए निर्बलों को संभालना और प्रभु यीशु के वचन स्मरण रखना आवश्यक है, जो अपने आप ही जो उसने आप ही कहा है, लेने से देना धन्य है। 33 पद में 33, मैंने किसी के चांदी सोने मैं क्या नहीं किया, मैंने किसी की चांदी सोना या कपड़े का लालच नहीं किया। देखो सेवा करते हुए क्या नहीं किया भाई, किसी का सोना चांदी और कपड़े का लालच नहीं किया। मेरे साथ एक अच्छा भाई, एक बड़ा मेरा दोस्त पढ़ता था बाइबल कॉलेज में। तो फॉरेनर्स आते हैं जब पढ़ाने के लिए, तो वो जाता था, वो टाई बांध के आता है फॉरेनर्स टीचिंग करने के लिए चर्च में, हमारे बाइबल कॉलेज में। वो ब्रदर आके जाके बोलता है, सर आपका टाई बहुत अच्छा है। तो वो सर पूछते तुम्हें चाहिए? हम बोलते हाँ, वो ले लेते हैं। तो यहां देखिए पौलुस कहते हैं मैंने सेवा करते करते क्या नहीं किया, ना तो किसी की चांदी सोना या कपड़े का लालच नहीं किया। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। लोगों से कुछ पाने की उम्मीद से आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, सेवा नहीं किया। यदि प्रभु की इच्छा तो आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, अगले बार प्रभु ने अगुवाई दिया है, प्रभु की इच्छा है तो आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, इन बातों के बारे में मैं और बताऊंगा। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए हमें परमेश्वर ने जो हमें प्रेज़ द लॉर्ड धन के बारे में जो प्रभु परमेश्वर हमें सिखाया है, हमें प्रेज़ द लॉर्ड, उसके विषय में हमें प्रभु का वचन हमें क्या दिखाता है। हमें प्रेज़ द लॉर्ड, मुझे और आपको
हमें प्रेज़ द लॉर्ड क्या नहीं करना है, हमें प्रेज़ द लॉर्ड हैं, हमें प्रेज़ द लॉर्ड पैसा के विषय में हमारा जरूरत कैसे पूरा होगा, हमें प्रेज़ द लॉर्ड उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं, हमें किसी की लालच करने की जरूरत नहीं, किसी से पूछने की जरूरत नहीं। और उसका 3 साल तक मैंने तुम्हारे बीच में सेवा किया, हमें और सब लोगों से यही पूछ रहे, हमें सबके सामने यही बता रहा है कि मैंने किसी के क्या नहीं किया है, हमें किसी का चांदी सोना और कपड़े का लालच नहीं किया है। हमें प्रेज़ द लॉर्ड मेरे प्रिय लोगों, हमें प्रेज़ द प्रभु की वचन हमें ये सिखाता है, मेरा और आपका हमें पोर्शन कौन है, मेरा और आपका भाग कौन है, प्रभु परमेश्वर है। हालेलुया। हमें प्रेज़ द लॉर्ड मनुष्य हमें दे या ना दे, हमें प्रेज़ द लॉर्ड प्रभु का वचन हमें सिखाता है हमें कैसे हमें पैसे के विषय में। हालेलुया। हमें प्रेज़ द लॉर्ड और भजन 62:10 में लिखा है, हमें प्रेज़ द लॉर्ड यदि धन संपत्ति बढ़े तुम्हारा मन क्या रहना उसमें नहीं, Psalm 62:10। अंधेर करने पर भरोसा मत रखो और लूटपाट करने पर मत फूलो, चाहे धन संपत्ति बढ़े तो भी उस पर मन न लगाना। आमीन। मन नहीं लगाना, धन संपत्ति के लिए हमें मन लगा कर नहीं, है ना। हमें प्रेज़ द लॉर्ड प्रभु कहता है, हमें प्रेज़ द लॉर्ड प्रभु, हमें प्रेज़ द लॉर्ड आमीन धन संपत्ति देता है, चाहे धन संपत्ति बढ़े, मतलब धन संपत्ति बढ़ सकता है लेकिन हमारा मन उसमें नहीं आना चाहिए। प्रभु का वचन कैसे पैसा बनाना है, काम करते हुए जो प्रभु के दास लोग जो प्रभु की सेवा करते हैं वो परिश्रम करते हैं, वो प्रभु परमेश्वर उनकी परिश्रम का प्रतिफल हमें जरूर देता है ना। हमें प्रेज़ द लॉर्ड इसलिए हमें परिश्रम करते रहना चाहिए। हमें प्रेज़ द लॉर्ड किसी के लालच नहीं, पौलुस कहते हैं मैंने किसी का लालच नहीं किया। हमें प्रेज़ द लॉर्ड। और जो धन संपत्ति प्रभु परमेश्वर ने उन्हें सेवकाई में दिया है, सेवा में उन धन संपत्ति का इस्तेमाल कैसे किया पौलुस 34 और 35 देखिए, 20 अध्याय का 34 और 35 में। तुम आप ही जानते हो कि इन्हीं हाथों ने मेरी और मेरे साथियों की आवश्यकताएं पूरी की। मैंने तुम्हें सब कुछ करके दिखाया कि इस रीति से परिश्रम करते हुए निर्बलों को संभालना और प्रभु यीशु के वचन स्मरण रखना अवश्य है, जो उसने आप ही कहा है, लेने से देना धन्य है। देखो 34 और 35 वचन के अनुसार जो धन संपत्ति भौतिक आशीष पौलुस को प्रभु परमेश्वर ने दिया वो उन्होंने अपने लिए इस्तेमाल किया और अपने साथ में जो सेवा करते हैं उनके लिए इस्तेमाल किया, और दूसरा जो जरूरतमंद है उनको लिए इस्तेमाल किया। आपके जो धन प्रभु देता है, आपका जो संपत्ति आप प्रभु देता है उसको कैसे इस्तेमाल करना सेवकाई में। आप अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी साथी लोगों के लिए, और जो लोग जरूरत है आमीन, जो जरूरी है, नीडी है, गरीब है, उनके लिए पौलुस यहाँ शब्द में देता है मेरी भौतिक आशीषों को आमीन मैंने कैसे इस्तेमाल किया करके वहां बताते हैं। आमीन प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु मेरे प्रिय लोगों, प्रभु पौलुस का जीवन के द्वारा हम ये देख सकते हैं कि कैसे मैं और आप सावधानी करते हुए, सावधानी बरतते हुए हमें प्रेज़ द लॉर्ड सेवा कर सकता है। इसलिए पौलुस बोलते हैं अपनी सेवकाई की चौकसी कर। हमें प्रेज़ द लॉर्ड हमें हम कैसे चौकसी करना है। हमें प्रेज़ द लॉर्ड जो हमें प्रचार हम करते हैं, जो वचन हम बोलते हैं उसका चौकसी करने के लिए प्रभु का वचन कहते हैं, क्योंकि मुझे और आपको हमें सेवकाई में अपनी मसीह के जीवन में एक आदर्श जीवन जीना है। हमें ताकि विरोधी लोग हमें कोई गलती ढूंढने से भी ना मिले। दानियल चैप्टर 6 वर्स 4 में लिखा है, दानियल की किताब 6:4 में देखिए, पढ़िए दानियल 6:4। तब अध्यक्ष और अधिपति राज्यकार्य के विषय में दानियल के विरुद्ध दोष लगाने लगे, परंतु विश्वास योग्य था और उसके काम में कोई भूल या दोष न निकला, और वे दोष ढूंढने से भी
मिला है क्या? नहीं। अपनी चौकसी करना, अपनी सेवकाई के चौकसी करना। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। दानियल का दोस्त ढूंढने के लिए लोग निकले, आज भी है जो ढूंढने वाले, लेकिन आमेन मेरा और आपका जीवन ऐसा बना पाए। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। और मेरी और आपकी प्रार्थना दाऊद के समान होने पाए, प्रभु एक शुद्ध मन मेरे अंदर आमेन तू बना है, ताकि मैं दूसरों को सिखा सकूं। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। क्रिएट इन मी ए क्लीन हार्ट ओ लॉर्ड and renew a right spirit within me, then I will teach। पौलुस ये दाऊद कहता है, साम 51 में कहते हैं, फिर मैं क्या करूंगा? सिखाऊंगा। आमेन। मेरा जीवन, मेरा आमेन सेवकाई, मेरे जीवन का चौकसी करते हुए मुझे सेवा करना है। हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति हो, प्रभु के नाम की महिमा हो। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु हमें ऐसा अनुग्रह मुझे और आपको देने पाए। हमें प्रेज द लॉर्ड, हम हमें प्रेज द लॉर्ड दूसरों की ध्यान रखने वाला, अपनी ध्यान रखते हुए और सेवा करने वाला बन जाए। हालेलुया। हमें प्रेज प्रभु आपको और मुझको हमें एक चरवाहे के रूप में रखा है। हमें प्रेज द लॉर्ड, और मुझे और आपको हमें प्रेज द लॉर्ड अपनी चौकसी करना है, साथ ही साथ दूसरों का भी ध्यान करना है। हमें प्रेज द लॉर्ड। है कई बार कुछ लोग कंप्लेन करते हैं कि अरे मेरी चर्च की विश्वासी लोग सही नहीं है। चर्च कौन सही नहीं है? विश्वासी लोग सही नहीं है, उनका वो साइड सही नहीं, मॉरल साइड सही नहीं है, वो सही नहीं है, वो व्यक्ति है, वो अंकल सही नहीं है, ये आंटी सही नहीं है, वो ब्रदर सही नहीं है। भैया सब लोग सही है तो आपको पादरी होने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। आपको सेवकाई में प्रभु ने बुलाया और रखा इसलिए है कि लोगों को आपकी जरूरत है। क्या बीमारी होते हैं, बीमार होते हैं लोग, इसलिए डॉक्टर्स की जरूरत है। सब भले चंगे तो फिर डॉक्टर की जरूरत है क्या? नहीं है, नहीं है, है? तो जैसे मैंने कुरिन्थियों की पत्री पढ़ा रहा था, कुरिन्थियों की कलीसिया को देखो, कोई नहीं चाहेगा आमेन कोई उस कलीसिया का पादरी बनने के लिए, क्योंकि वहां डिविजन था, ऐसे ना एक दूसरे के खिलाफ कोर्ट में कचहरी में जाकर केस करने वाला था। इवन ऐसा भी था कि व्यभिचारी लोग थे, है ना, और पवित्र आत्मा का वरदान तो प्राप्त लोग थे, लेकिन प्रेम नहीं करने वाले लोग। लेकिन यीशु मसीह ने वो कलीसिया छोड़ा नहीं, सिर्फ एक व्यक्ति को कलीसिया के बाहर करने के लिए कहा है 5 अध्याय में, है ना, जो व्यभिचार करता था। बाकी किसी को नहीं कहा कलीसिया के बाहर भेज दो। ऐसे कलीसिया के बाहर सबको भेजने लगे तो सिर्फ आप रहेंगे और आपका पत्नी रहेंगे और बच्चे रहेंगे और कोई नहीं रहे। परंतु प्रभु का क्या कहता है? उनको सुधारो, उनको बनाओ। हमें प्रेज़ द लॉर्ड। और क्या करो? सेवकाई में आगे बढ़ो, आत्मिक जीवन में आगे बढ़ा, क्योंकि परमेश्वर ने हमें डिमोलिश करने के लिए नहीं, परमेश्वर ने हमें तोड़कर हमें कदम करने के लिए नहीं, हमें प्रेज़ द लॉर्ड बनाने के लिए। पौलुस तीतुस को क्रीटे में एक चर्च था, कलीसिया था, हमें वहां तीतुस को क्यों भेजा? तीतुस की पत्री 1 अध्याय का 5 पद देखिए, तीतुस 1 का 5 देखिए। मैं इसलिए तुझे क्रेते में छोड़ आया था कि तू बातों को सुधारे और मेरी आज्ञा के अनुसार नगर नगर प्राचीनों को नियुक्त करे। क्या कर रहा? सुधारे। हमें प्रेज़ द लॉर्ड। तो बनाने की सेवकाई, सुधारने की सेवकाई हमें प्रभु ने मुझे और आपको दिया है। हालेलुया। चाहे आप पादरी नहीं हैं, लेकिन आप एक विश्वासी है, सिस्टर है, ब्रदर है, प्रभु आपको आमेन प्रेज़ द लॉर्ड बनाने की सेवकाई दिया है। हमें प्रेस दूसरा को उठाने की सेवकाई दिया है। आपकी जीवन के द्वारा, गवाही के द्वारा, वचन के द्वारा, व्यवहार के द्वारा दूसरों को उन्नति देने की बात है। हमें प्रेज़ द लॉर्ड बनाने की सेवकाई प्रभु ने हमें दिया है। हालेलुया। हमें प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रिय लोगों, मेरा और आपका रवैया ये होना पाए, हमें प्रेज़ द लॉर्ड मैं दूसरों को बनाऊंगा। हमें प्रेज़ द लॉर्ड। सेवकाई का मौका, आप सोचते मौका ना मिलेगा, मौका नहीं है, मौका नहीं है। हमें नहीं अवसर है। यदि हमारे अंदर इच्छा है प्रभु के लिए कुछ करने के लिए,
आमेन, आप दूसरों के का आशीष का कारण बन सकता है। आमेन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं एक कहानी सुनाऊं, एक कहानी के साथ मैं यहाँ समाप्त करता हूँ। एक शू बनाने वाला कंपनी ने एक सेल्समैन को बाइक में कुछ शू देकर भेज दिया, वो गांव में जहां आमेन, प्रेज द लॉर्ड, जाकर शू बेचने के लिए। शू बनाने वाला कंपनी था। वो व्यक्ति वहां गया, पूरा बाइक भर के शू लेकर गया वो गांव में, और गांव में जाते हैं वो देखा कि वो गांव का एक भी व्यक्ति शू नहीं पहनता। वो व्यक्ति वापस कंपनी के फोन किया, भैया इधर एक भी व्यक्ति शू नहीं पहनता है, आपका शू इधर कोई नहीं खरीदेगा, वापस चले गया। लेकिन कंपनी ने दूसरे व्यक्ति को भेजा बाइक में शू देकर, जाओ तुम जाओ। वो सेल्समैन वहां गया तो देखा कि एक भी व्यक्ति शू नहीं पहनता है, और कंपनी को फोन किया, पूरा ट्रक भर के शू भेज दो, यहाँ एक भी व्यक्ति शू नहीं पहनता है, मौका है, हम पूरा शू हमें सेल कर सकते हैं। देखो, मौका ढूंढेंगे, अवसर ढूंढेंगे, आमेन, अवसर मिलेंगे सेवा के। हमें प्रेज द लॉर्ड है, हमें प्रेज द लॉर्ड, हम बनाने के लिए, हिम्मत बांधने के लिए, हियाव देने के लिए, उन्नति देने के लिए यदि हम तैयार हैं, हमें प्रेज द लॉर्ड है, अवसर तो मिलेगा ही, प्रभु आपको इस्तेमाल करेगा ही। हालेलुया, आमेन। प्रभु से मैंने एक सेवकाई को पाया है, आपने एक सेवकाई को पाया है। हमें प्रेज द लॉर्ड। प्रभु इन वचनों के द्वारा हम सभी को बहुत ऐसे आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू वेरी मच।